एक्सप्लोरिंग एजुकेशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 30 अगस्त के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। साथ ही साथ हम उसका स्टैटिक जीके भी देखते चलेंगे। तो देखते हैं 30 अगस्त के हिंदी न्यूज़पेपर में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि हाईलाइट, तो जो ह्यूरन की एक लिस्ट आई है जिसके अनुसार अडानी को भारत का मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, मोस्ट वेल्थिएस्ट पर्सन बोला गया है। फिर यहाँ पर बोंडा ट्राइब जो उड़ीसा की है, ये दिखाया गया है कि उड़ीसा के अंदर से ये ट्राइब के बहुत सारे बच्चे पढ़कर एमबीबीएस बन रहे हैं। भारत सरकार ने आईएनएस अरिहंत के बाद अपनी सेकंड न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो अपनी लॉन्च करी है, नाम है आईएनएस अरिघाट। इसके अलावा रिटायर खिलाड़ियों के लिए एक रीसेट स्कीम लॉन्च करी है स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने। ये आज के दिन की हाईलाइट थी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस फॉर्मेट में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एससीओ संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग कहाँ होगी? तो इस्लामाबाद के अंदर हो रही है एससीओ की हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग। इसमें दो होता है, हेड ऑफ स्टेट की होती है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की होती है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट वाली जो है वो हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, आपने याद रखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने ये बोला है कि जो मुस्लिम मैरिजेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ऐसा बोला है असम ने। डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू एजुकेशन प्लस का इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर जो हो रहा है वो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा है और जनपद पे हो रहा है। तो जनपद का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार देख लो, 20वां एडिशन है, हिंदू एजुकेशन प्लस का है और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर एट न्यू दिल्ली के अंदर ये हो रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है वध हवन पोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो इसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट है वो 76,000 करोड़ है, बिल्कुल सही बात है। ये महाराष्ट्र स्टेट के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी बात सही है। इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा, ये भी बात सही है। तो रॉन्ग पूछा था तो कुछ भी रॉन्ग नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है। कॉस्ट 76,000 की है, इनॉग्रेशन पीएम के द्वारा किया जा रहा है और महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, बोंडा ट्राइब किस राज्य की बोंडा ट्राइब एमबीबीएस प्रोग्राम के अंदर खुद को एनरोल कर रही है? तो उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ती है आपकी बोंडा ट्राइब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से मंदिर के अंदर अपना आधार कार्ड सबमिट करना जरूरी होगा? आपको लड्डू प्रसादम, प्रसाद के रूप में जो लड्डू मिलता है उसको लेने के लिए आपको आधार कार्ड अपना देना पड़ेगा। तो तिरुमला तिरुपति जो वेंकटेश्वरा जो मंदिर है साउथ इंडिया के अंदर, तिरुमला तिरुपति करके, उसके अंदर ऐसा होगा। डी इसका सही आंसर है, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ह्यूरन की लिस्ट के अनुसार किस भारतीय को 11.6 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ टॉप पर बताया गया है, वेल्थिएस्ट इंडिया के रूप में बताया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत सरकार ने एक कंप्लेन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेन के लिए सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड एक पोर्टल लॉन्च करा है और जिस पोर्टल का नाम रखा गया है सी बॉक्स। तो सी बॉक्स क्या है? भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है महिला
सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड अपना केस क्या कर सकती है, अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। अगला कह रहा है अब्दुल गाफूर नूरानी की डेथ हो गई, वो क्या थे? लॉयर भी थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे। डी वुड बी द करेक्ट आंसर, अब्दुल गफ्फार नूरानी। अब्दुल गफ्फार नूरानी, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है आईएनएस अरिघाट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये भारत की सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगी अरिहंत के बाद। इसको कमीशन किया जा रहा है विशाखापट्टनम में, बात ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ये डिस्प्लेसमेंट करेगी 6 के टन वजन को, और डी आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला कह रहा है कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोल रही है दिल्ली के अंदर? साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, कहाँ की? यूके की। और ऐसा करने वाली ये पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी हो जाएगी। लास्ट ईयर डेक्कन यूनिवर्सिटी ने भी गुजरात के अंदर अपना कैंपस खोला था, और दिल्ली के अंदर खोला है साउथहैम्पटन नाम की यूनिवर्सिटी, जो कहाँ की है? यूके की है। ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द 11th क्वेश्चन। उसके बाद कुछ वन लाइनर के रूप में बैंकिंग के एग्जाम में ये आ जाएंगे। भारत सरकार एक सरकारी कंपनी है, तो इसको जो फायदा होता है उसमें से ये भारत सरकार को भी कुछ शेयर देती है। तो इस साल के डिविडेंड के रूप में 3662.17 करोड़ रुपए एलआईसी ने दिए हैं भारत सरकार को। मूडी जो भारत की इकोनॉमी की जीडीपी की फोरकास्ट करती है, कितनी? 7.2%। अडानी इंटरप्राइजेज ने 8,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं एनसीडी के थ्रू। इसके अलावा कितना परसेंट गैंगवाल फैमिली ने अपना इंडिगो से बाहर निकाल लिया है? तो ये है 9,549 करोड़। 63rd नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है, कहां पर? बेंगलुरु के अंदर। और भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने रीसेट नाम की स्कीम लॉन्च करी है, जो किससे रिलेटेड है? तो रीसेट नाम की जो स्कीम है वो रिलेटेड है रिटायर स्पोर्टमैन। पूरी फुल फॉर्म जो है रीसेट की वो है रिटायर स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ए सही आंसर हो जाएगा इसका। और अगर आपसे पूछ ले इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसको लॉन्च कर रहा, इंप्लीमेंट करेगा। तो ये थे हमारे 30 अगस्त के। एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। रीसेट स्कीम स्पोर्ट्स पर्सन जो रिटायर हो गए उनसे रिलेटेड है। 63rd ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप बेंगलोर में हो रही है। गैंगवाल फैमिली ने इंडिगो से अपने शेयर वापस ले लिए हैं। अडानी एंटरप्राइज 800 करोड़ उठाएगी एनसीडी इशू के थ्रू। मूडी ने भारत की जीडीपी 2024 की फोरकास्ट 7.2 रखी है। एलआईसी भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में 3,662 करोड़ देगी। इसके अलावा कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोल रही है दिल्ली के अंदर? तो साउथहैम्पटन नाम की यूनिवर्सिटी है, जो यूके की है। इसके अलावा भारत ने आईएनएस अरिघाट, जो इसकी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल है, अरिहंत को 2016 में कमीशन किया था। और विशाखापट्टनम के अंदर अरिघाट को कमीशन किया गया है। 6,000 टन का ये जो वजन है वो डिस्प्लेस कर सकती है। इसके अलावा 9th में अब्दुल गफूर नूरानी के लिए ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ये लॉयर भी थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे। भारत सरकार ने महिलाओं की शिकायत के लिए सी बॉक्स लॉन्च करा है। हुरैन की लिस्ट के अनुसार 11.6 लाख करोड़ के साथ जो जो अडानी है आपके, गौतम अडानी, वो वेल्थिएस्ट इंडियन है। इसके अलावा कौन से मंदिर के अंदर प्रसाद लेने के लिए आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा? तो तिरुमला तिरुपति के अंदर। बोंडा ट्राइब जो एमबीबीएस क्लियर कर रही है, उड़ीसा की ट्राइब है। इसके अलावा वध हवन पोर्ट 76,000 करोड़ से बन रहा है, महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, और पीएम के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वां हिंदू का एजुकेशन प्लस कहाँ हो रहा है? दिल्ली के अंदर हो रहा है, जनपथ में, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल संस्थान के अंदर। इसके अलावा किस राज्य ने बोला है कि मुस्लिमों के जो मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी है? असम ने ऐसा बोला है। और पहला कह रहा है एससीओ की हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग कहाँ हो रही है? इस्लामाबाद।
तो ये थे 30 अगस्त की क्वेश्चन सीरीज। आपको कैसी लग रही है? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जल्द हम मिलेंगे 31 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।